हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आया है, सो जरूर इस वीडियो को स्टडी करना। इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पर यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट आज के दिन तो बाजार यहाँ पे क्लोज है, बट यहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही बड़ी कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड वो है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। सो डीमार्ट के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं एंड नंबर कैसे रहे सो वो अभी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे कुछ कमेंट्रीज भी दी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए कि आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, कंपनी के लिए फिलहाल किस सिचुएशन में क्या क्या दिक्कतें हैं, कंपनी का आने वाले समय में क्या क्या प्लान है और कितने स्टोर्स और कितने सिटीज़ में वो यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में इंटरेस्ट रखता है, इससे रिलेटेड क्या उनका विजन है, मिशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी ने बताई है। सो नंबर के साथ साथ ये भी चीज़ें हम लोग जरूर यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो चले यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं नंबर्स के ऊपर, डीमार्ट के एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे। वैसे तो कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन में ज़्यादा इतना कुछ फर्क यहाँ पे नहीं है। हमेशा की तरह जब भी मैं कंसोलिडेटेड या फिर स्टैंड अलोन की बातें करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ ही जाते हैं, सर फर्क क्या है इसमें स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड में। स्टैंड अलोन मतलब डीमार्ट का यहाँ पे जो मेन बिजनेस है वो, एंड उसी के साथ साथ देखिए डीमार्ट भी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करता होगा, राइट। तो डीमार्ट की भी कोई ना कोई सब्सिडरी बनती होगी, एसोसिएट बनते होंगे, तो उसके भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मालिक कौन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट में किसी ने किसी एक XYZ नाम की कंपनी, उसमें डीमार्ट ने फॉर एग्जाम्पल स्टेक खरीद लिया 51%, तो वो भी कंपनी डीमार्ट के अंडर ही आ गई। सो कल वो कंपनी में कुछ भी अगर हो जाता है अच्छा बुरा तो उसका फायदा एंड नुकसान डीमार्ट को भी झेलना पड़ेगा। तो ये सारी बातें अगर आपको पढ़नी है तो आप लोगों को कहाँ पे पढ़ने को मिलेगी, कंसोलिडेटेड नंबर में। एंड अगर सिर्फ नॉर्मल परफॉर्मेंस देखना है तो आप लोग स्टैंड अलोन भी परफॉर्मेंस पढ़ सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी के नंबर पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन रीड करना होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ेंगे, वैसे ज़्यादा कोई डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो फिगर्स इन करोड़ से, तो चलिए एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डीमार्ट ने तो जो Q1 का जो अपडेट दिया था जिसको हम लोग ट्रेलर बोलते हैं, राइट, ये तो अभी एक्चुअल में मूवी है। सो ट्रेलर तो कंपनी ने धमाकेदार दिया था, बट ट्रेलर में आधी ही चीज़ें रहती है जैसे कि कंपनी क्या सिर्फ रेवेन्यू। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी का जून मार्च एंड जून, चलो सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है। सो टोटल इनकम आप देख सकते हो 10,000 करोड़, ये कंपनी का टोटल इनकम। लास्ट टाइम कितना था, 8,819 करोड़, और उसके पहले 5,200 करोड़। सो डेफिनेटली 5,200 करोड़ इतना खराब, मतलब इतना लो परफॉर्मेंस। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड डीमार्ट ने नीचे कुछ नोट्स भी में भी यहाँ पे कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है, उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर यहाँ पे चले जाएंगे। बट हमें भी पता है यहाँ पे उस वक्त कोविड से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे, तो इसीलिए हम लोग को बिजनेस कम देखने को मिल रहा था। सो अगर आप देखो कि कंपनी का जो इनकम है क्वार्टरली ईयरली अच्छा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यस टोटल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस भी देख सकते हो 5,000 का लगभग 9,000, उसी प्रोपोर्शनेट में, मतलब आप इनकम भी देख सकते हो लगभग डबल हुआ है, तो एक्सपेंस भी ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो 8,200 का खर्चा था, अभी 9,000 का खर्चा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो खर्चे भी अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मेन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ खर्चों की बातें करेंगे तो अगर मैं एक ओवरव्यू कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि परचेस ऑफ SIT मतलब स्टॉक इन ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अदर एक्सपेंसेस में भी जंप है, डिप्रिसिएशन तो एडजस्टमेंट वाली बातें हुई, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी अगर हम लोग बात करें उनसे रिलेटेड भी, बट वो कंट्रोल है, चीज़ें हम लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। अभी फिलहाल ये कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में ही है। तो चलिए प्रॉफिट कितना है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 875 करोड़ 42 लैक्स, देन 608 करोड़, एंड उसके पहले 137 करोड़। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं ईयरली बहुत ही ज़्यादा जंप देखने को मिलेगी क्योंकि बेस लो था। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 608 से लेकर अगर आप देख सकते हैं 875। सो डीमार्ट वाकई में अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन प्रॉफिट के बाद ऑब्वियसली आपने अच्छा कमाई किया है तो आपको तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, सरकार के पास ये टैक्स जाएगा। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है 642, लास्ट टाइम
426 एंड उसके पहले 95। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईयरली तो रहेगा ही, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी तो कोविड का दौर था, इसके चलते ज़्यादा बिजनेस नहीं चलता था, इसलिए सिर्फ 95 का प्रॉफिट, ऑब्वियसली करोड़। एंड अभी आप देख सकते हैं 642, बट कंपेरेबल देखना है तो 426 भी आप देख सकते हो दोस्तों, 642 हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, एंड उसी का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यस, आप लोगों को अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं 9.93 का ईपीएस है। उसके पहले कितना था, 6.59 का है, एंड उसके पहले 1.47। सो फॉर्मेलिटीज़ के साथ ईयरली बहुत ही शानदार जंप, क्वार्टरली भी अगर हम लोग कहेंगे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस डीमार्ट ने फिलहाल तो यहाँ पे दिखाया, जो कि हर कोई इजीली यहाँ पे रीड करके इसका अंदाज़ा ले सकता है। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कंपनी ने यहाँ पे बताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको प्रेस रिलीज भी आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टैंड अलोन डेटा यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, राइट। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कुछ एक दो पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, पिछले 3 महीने के डेटा की अगर मैं बात करूँ, क्वार्टर एक 3 महीने का ही रहता है, तो पिछले 3 महीने में मतलब क्वार्टर 1 में यहाँ पे कंपनी ने और 10 नए स्टोर्स यहाँ पे ओपन किए दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें आती भी है कि सर डीमार्ट यहाँ पे डिविडेंड नहीं देता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डिविडेंड नहीं देगा तो भी चलेगा, क्योंकि डीमार्ट की अगर हम लोग कैपिटल गेन की बात करें, जो रिटर्न्स हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो बहुत ही कमाल के। आप डिविडेंड लेके करोगे क्या, अल्टीमेटली डिविडेंड आपको मिलता कहाँ से? अगर कोई भी शेयर 1000 का है एंड कंपनी बोलती है हम लोग 100 रुपये का डिविडेंड देंगे, तो वो 100 रुपये आपको शेयर से ही कट होकर मिल जाता है, एंड शेयर उसके बाद 900 पे ट्रेड होता है। सो वो 100 रुपये को आप करोगे क्या, किधर इन्वेस्ट करोगे, राइट। इससे अच्छा अगर कोई कंपनी यहाँ पे डिविडेंड ना देते हुए वही पैसा री इन्वेस्ट कर दे बाजार मतलब बिजनेस में ही, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग को कैपिटल गेन यहाँ पे मिल जाए, राइट। शेयर अगर 200 का 400 हो जाए, 400 का 500 हो जाए, तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो डिविडेंड ना देना ये कोई खराब पैरामीटर नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर यहाँ पे मतलब गलत वे में यहाँ पे आप ले रहे हो, मतलब ये डिविडेंड नहीं देता इसलिए खराब शेयर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं डीमार्ट क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है दोस्तों। कल जाके आप ही को ये फायदा, मतलब आज अगर फॉर एग्जांपल डीमार्ट अगर दे देता 10 रुपये का डिविडेंड, राइट, कल जाके आप ही को ये जो डीमार्ट आज चीज़ें कर रहा है 100 रुपये का फायदा आप लोगों को मिलेगा। सो ये अच्छी बात है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो डीमार्ट ने यहाँ पे कुछ कॉमेंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कही है। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, डीमार्ट के, उन्होंने यहाँ पे बताया, सेड, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया उन्होंने कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हमारा स्टोर्स का एक्सपांशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है एंड एग्रेसिवली ऐसा ही चलते रहने वाला है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो कुछ नए सिटीज़ भी अभी हम लोग टारगेट करने वाले हैं, एंड कुछ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब हम लोग बोलते हैं ना टाउन जैसे, हम लोगों को जैसे जो चीज़ें और भी यहाँ पे वहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, पायलट मोड के ऊपर ये सारी चीज़ें चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड लोगों के जिस तरीके से फीडबैक आ रहे हैं उस तरीके से हम लोग उनमें इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डीमार्ट के मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करना नहीं चाहिए, बिकॉज आप खुद देख सकते हो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। बिकॉज लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को कोविड की सेकंड वेव देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो लास्ट टाइम का जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस था, राइट, वो हम लोग को बहुत ही लो देखने को मिला था। तो उसको आप कंपेरिजन करोगे डायरेक्टली तो इतना कुछ खास रहेगा नहीं। सो ये भी बात उन्होंने स्पष्ट यहाँ पे बोल दी है, एंड डीमार्ट ने ये भी बता दिया कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, एंड हमने जो बातें यहाँ पे टारगेट रखी है हम लोग उसको यहाँ पे अचीव करेंगे, मतलब करेंगे। बट यहाँ पे यस, एक बट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट मतलब वो बताते हैं कि अगर ऐसे कुछ चीज़ें अगर हो जाती है बाजार में जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब जाके इनके इस टारगेट शायद से क्या हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकते हैं। सो इस बट में डीमार्ट ने सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि अगर कोविड से रिलेटेड अनसर्टेन, देखिए कोविड आज भी है मार्केट में, हम लोग जरूर कह सकते हैं वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, एंड इसके चलते इतना नहीं है जितना कि पहले पेशेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, बट फिर भी उन्होंने ये पॉइंट को मेंशन करके रखा है कि कोविड एक अनसर्टन इवेंट है। कभी भी अगर कुछ भी चीज़ें हो जाती है, किसी एरिया में हो जाती है एंड वहाँ पे अगर डिमांड है तो शायद से वहाँ पे डिमांड कभी भी घट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हुआ नहीं है, बट वो ये पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं। एंड सेकंड उन्होंने बताया इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग बता नहीं सकते कि किसके चलते, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल विदेश से कोई खबर आ गई, बुरी खबर आ गई, और कोई वॉर जैसे और चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, कोई रशिया ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया कि स्वीडन नाटो के मतलब अगर हम लोग बात करें स्वीडन फिनलैंड के ऊपर, तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसके चलते इन्फ्लेशन और भड़का, तो जाके हमारे एस्टिमेट जो हम लोग कर रहे हैं, डिमांड के मैनेजमेंट ने बोला है, तो उसमें हम
हम लोगों को थोड़ा बहुत मतलब प्लस माइनस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वरना अगर देखा गया, जो मैं बार बार ईजी भाषा में आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि समंदर अगर शांत रहा, उसमें अगर कोई हलचल नहीं हुई, तो फिर हम हमारे टारगेट यहाँ पे अचीव जरूर करेंगे। 12 सिटीज़ में हमारा प्रेजेंस अभी हम लोग को यहाँ पे आगे और भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग ओवरऑल बात करें यहाँ पे, तो डीमार्ट के नंबर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को यहाँ पे मिले हैं। यस, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास बहुत ही पुराने समय से, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि ये कंपनी जब आई थी समय अराउंड 300 रुपये के आसपास का IPO था इसका। एक बार चेक कर लेना, अभी कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, इतने सारी चीज़ें रहती है, बट इतना कह सकता हूँ 600 के करीब शुरुआत होके एंड बाद में एक्जैक्टली यहाँ पे बाइंग करके बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स अभी तक मैं यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत अभी भी बढ़िया लगता है। यस, ये डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, सर रिलायंस रिटेल यहाँ पे आ रहा है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ग्रॉसरीज हम लोग को, मतलब ऐप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या डीमार्ट चलेगा? देखिए दोस्तों, ऐसा सडनली कुछ भी बंद नहीं होता है, राइट। अगर ऐसी चीज़ें हम लोगों को कहाँ से देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली कंपनी के अगर क्वार्टरली नंबर्स खराब आ गए तो फिर आप जो बोल रहे हो वो चीज़ सही है, राइट। वरना अगर देखा गया तो आप बोल रहे हैं वैसे तो सही है, बट उस मतलब कितने लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखना एक्चुअल में बात बनता है। अभी डीमार्ट की अगर हम बात करें, क्वार्टरली नंबर अच्छा कर रहा है, मतलब डेफिनेटली बिजनेस तो अच्छा कर रहा है, कंपनीज एक्सपांड करती ही जा रही है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने ज़रूर यहाँ पे मतलब नोट करके यहाँ पे रखनी चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे डीमार्ट के नंबर फॉर एग्जांपल अगर कम होने लग गए, लगातार कम होने लग गए, तो फिर आप सही यहाँ पे बोल रहे हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली बिजनेस में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो हम लोग एग्जिट की बात यहाँ पे कर सकते हैं। वरना अभी इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, जरूर बने रहेंगे। अभी और क्या चाहिए? रिजल्ट तो दिखा दिया, राइट। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बाकी तो ये प्लस माइनस वाला तो खेल यहाँ पे चलता रहेगा। सो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिले हैं, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बहुत बार वीडियोस बना के बताया, अगर आप चाहो तो SIP के मोड में भी इन्वेस्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा कि कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें नहीं करनी होती, आपको जेन्युइनली लगना चाहिए कि यस ये बिजनेस में दम है। सो रिटेल सेक्टर की बात करें, इसमें नंबर 1 कंपनी है। लिस्टिंग के हिसाब से मैं बात करूँ, अनलिस्टेड मार्केट में तो रिलायंस रिटेल है, समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट लिस्टिंग के हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और डेफिनेटली अभी एवेन्यू सुपरमार्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सो बाकी भी रिटेल कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये अनुमान हम लोग को जरूर बाजार में देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो ये तो हम लोग को मंडे के दिन ही पता चलेगा कि बाजार को ये नंबर अच्छे लगे कि नहीं। हमें तो अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ तो जरूर देखने को मिल रही है, राइट। प्लस माइनस तो होता रहता है, बट बाजार अपने अपने एस्टिमेट्स लेके चलता है। बाजार कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है कि हमें इतना रेवेन्यू नहीं और प्रॉफिट चाहिए था, सो वो बाजार के ऊपर छोड़ देते हैं, राइट। कभी भी स्टॉक का कोई भी प्राइस एक झटके में ऐसा ऊपर 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 नहीं जाता, प्लस माइनस होते 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 जाता है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी अच्छी है, निफ्टी 50 में एंटर करने के लायक वाली कंपनी है। भविष्य में जरूर कभी ना कभी निफ्टी 50 का भी पार्ट बन सकता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली है। रिजल्ट देख के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं आपको ग्रीन सिग्नल देना पसंद करूंगा, राइट। मतलब आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो 25 वीडियो की लिस्ट है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स है, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है ये कमेंट सेक्शन में सिर्फ मेंशन कर देना। एक हफ्ते भर का टाइम यहाँ पे लग जाएगा, आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।